जिस सरकार ने बोला कि डिजिटल इंडिया का नारा दिया, अगर वही अपने बच्चों को कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पढ़ा सकती, नहीं समझा सकती, फैसिलिटी नहीं दे सकती, तो ऐसी सरकार से शिक्षा के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खिलवाड़ और मजाक किया है। आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ और मजाक किया है। साथियों, इससे ज्यादा जरूरी, जो बच्चे मेहनत करके यहां पर पढ़ लिख जाते हैं, यहां पर कितने बच्चे हैं जिन्होंने 12वीं पास करी है? कितने बच्चे यहां पे ग्रेजुएशन कर चुके हैं? किसने पोस्ट ग्रेजुएशन करी है? पूरा पंडाल अपना हाथ उठाए खड़ा है। तो जब मैं आपसे ये बात करूंगा तो आप लोग शायद इस बात को समझेंगे। साथियों, शिक्षा के नाम पर सिर्फ सरकारी भर्ती के एग्जाम पेपर की लीक होने की खबरें सुनी हैं। बताइए, सुनी कि नहीं सुनी? कैसा महसूस होता है जब आप मेहनत करके पेपर देने जाते हैं और उस पेपर की खबर, लीक होने की खबर आपको मिलती है और सरकार को बहाना मिल जाता है वो पोस्ट रद्द करने का, वो नौकरी ना देने का। कैसा लगता है साथियों? क्या लगी? चमाट मारने का मन कर रहा है? जूता मारने का मन कर रहा है? साथियों, आप बहुजन समाज से हो, आप बाबा साहब के समर्थक हो, आप बाबा साहब को भगवान मानते हो। बाबा साहब ने आपको वोट डालने की ताकत दी है। ये वोट ही इनको जूता मार मार के भगाएगा। इस वोट को ही आप इनको लाठी बनाइए। आपका वोट इनको लाठी की तरह पड़ना चाहिए। इनको बाहर करिए सत्ता से, ताकि ये पेपर लीक होने की खबरें अब बंद हो। साथियों, अब बात करते हैं रोजगार की। आप इनसे पूछिएगा कि 2014 में आप मंच पे खड़े होकर पूरे देशवासियों को बता के गए थे कि हम सालाना 2 करोड़ नौकरी देंगे। 2 करोड़ नौकरी देने के नाम पर क्या दिया उन्होंने? यहां पर कितने साथी हैं जिनके दूर के रिश्तेदारों में भी कभी नौकरी लगी हो पिछले 10 साल में? बता दीजिए। पकौड़ा तलने का आता हूं, पकौड़ा तलने पे भी आता हूं। अभी तो वो आपको पकौड़ा तलने की न्याय दे के गए हैं, बाद में कटोरा भी थमा देंगे, बोले भीख मांग लो। ये भी रोजगार था भाई। साथियों, आज 30% से ज्यादा युवा, 30% से ज्यादा पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार घूम रहा है। पर ये मजबूरी नहीं है कि रोजगार नहीं दिया जा सकता, ये इनकी मानसिकता है। ये लोग चाहते नहीं कि हमारा युवा कभी पढ़े लिखे, कभी रोजगार में जाए। ऐसा नहीं कि भारत में नौकरियां खत्म हो गई। साथियों, सरकारी अगर आंकड़े उठाएं तो सेंट्रल गवर्नमेंट में ही 30 लाख से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। अगर ये चाहे तो कल वो पद भर के 30 लाख युवाओं को नौकरी दे सकते हैं, परंतु देंगे नहीं। अगर आपको नौकरी मिल गई तो रिजर्वेशन भी मिल जाएगा, आपकी जेब में पैसा भी आ जाएगा, आप अपने हकों के लिए लड़ भी पाओगे। पर ये आपको गरीब रखना चाहते हैं, आपको आपके संवैधानिक अधिकारों से दूर रखना चाहते हैं। ये चाहते हैं आप उनके गुलाम बन के रहें। साथियों, ये वो सरकार है जिसने जब बाबा साहब को जब भारत रत्न देने की उपाधि से बाबा साहब को देने की उपाधि मिली गई थी, तो यही भाजपा सरकार है जिसने सेंटर की सरकार से अपना समर्थन लेके सेंट्रल गवर्नमेंट को गिराने का काम किया था। ये वो सरकार है जिसकी मानसिकता इतनी गंदी है कि वो देख नहीं सकते कि बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि मिल जाए। साथियों, ये वो लोग हैं जो संविधान के खिलाफ खड़े हैं, जिसने संविधान को दिया उसके खिलाफ खड़े हैं। साथियों, ये वो नौकरी नहीं दे सकते जो इनके पास है, परंतु जब नौकरियां निकलती भी हैं तो आप जानते हैं कि कितना बुरा हाल है रोजगार के नाम पर। मैं आपको एक हेडलाइन पढ़ के सुनाता हूं। साथियों, 17 लाख से ज्यादा युवाओं ने मात्र 35
1000 और 3500 नौकरियों के लिए अप्लाई किया। अगर आप जानते हैं कि 17 लाख बच्चे सिर्फ 3500 जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो रोजगार के नाम पर इन्होंने कितना बड़ा खिलवाड़ किया है यह आप सब समझते होंगे। साथियों, अब आपको रोजगार तो नहीं दे पाए, आपके बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाए, तो भटकाने के लिए क्या किया जाए? मुफ्त में राशन, मुफ्त में राशन देने की बात करी इन्होंने। 5 किलो, अरे बाप रे, ज्यादा दे दिए क्या? 5 किलो। साथियों, ये है एक कार्ड भी देते हैं। अरे वाह, आपको बताएं, अगर आप रोजगार में होते तो ये सब की भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती आप लोगों को। इन्होंने क्या किया? ये बड़े गर्व से आके मंच पे खड़े होके बोला हम 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन देने का काम कर रहे हैं। वहां माता, हमारी मां कुछ बोल रही है जी। चार नमक, अरे आपको नमक देते हैं और बाद में क्या बोलते हैं कि मोदी जी का नमक खाया है, वोट दो। हैं? मोदी जी का नमक खाया है। मोदी जी कहां से लाए नमक? किसी ने पूछा? हैं? अरे आप ही का पैसा लेते हैं, वही उठा के नमक खरीद के आपको देते हैं, आप ही से खरीदते हैं वो नमक। भाई साहब, इनसे बड़ा चूने लगाने वाला हमने कोई नहीं देखा इस भारत में। आकाश भाई संघर्ष करे, आकाश भाई संघर्ष करे। साथियों, ये बड़े गर्व से बोलते हैं हमने 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दिया। परंतु साथियों, इनसे कोई पूछे कि अगर तुमने 140 करोड़ की जनता में से 80 करोड़ जनता को मुफ्त पे राशन की जरूरत पड़ने लगी है, तो तुमने आधे भारत को गरीब बना दिया कि नहीं? मां, ये कितना भी राशन दे दें, तेरा बच्चा जब खुद कमाएगा ना, तो तेरे को राशन नहीं, तेरे को गाड़ी और घर लाके देगा। राशन नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए था। सही कहा मां। साथियों, 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन नहीं, सालाना 2 करोड़ नौकरी का वादा था। अब साथियों, ये 80 करोड़ जनता को जो मुफ्त में राशन देते हैं, इसकी कीमत आप जानते हैं? जानते हैं इसकी कीमत आप? आपको महीने का 1000 रुपए से ऊपर का राशन नहीं मिलता होगा, नहीं मिलता ना? साल का 12,000 रुपया राशन में, बस 12,000 रुपया राशन में। अगर क्लास 4 की भी नौकरी मिलती, बहन जी के समय में स्पेशली, सफाई कर्मचारी को भी 35,000 रुपया मिलता था, पता है? साथियों, अगर 30,000 रुपया भी मिलता महीने का, तो आप साल का 3.25 लाख रुपया कमाते। जहां पे ये आपको 12,000 रुपए का राशन देते हैं, वहीं पे आपको आपसे 3.25 लाख रुपए लूटने का काम करते हैं। 3.25 लाख रुपए लूटने का काम करते हैं। साथियों, ऊपर से बोलते हैं 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो 80 करोड़ जनता को भिखारी बना दिया, नौकरी तो आई नहीं। फिर बोलते हैं कि नमक खाया है मोदी जी का, तो वोट दीजिए। तो वो नमक भी आप ही का पैसा लेते हैं और उसी से खरीद के आपको देते हैं। तो वो भी एक नया जुमला बना रखा है। उस वक्त 2014 में इन्होंने बड़े सीना ठोक के बोला था कि हम महंगाई कम कर देंगे, हमारी माताओं बहनों को गैस सिलेंडर बहुत महंगा पड़ रहा है, वो अपने घर में खाना पका नहीं पा रही हैं। आज उनसे पूछिए, आज आप उनसे पूछिए कि भाई साहब, आज आपने गैस सिलेंडर कितने का बेच रहे हो? कितना? अरे गलत बोल रहे हो, 1200 ज्यादा बोल रहे हो भाई। 1200 नहीं है, अभी रुको, दूसरे चरण की वोटिंग होने दो, उसके बाद वो इसे 600 रुपए कर देंगे। अभी रुको तो सही। और रिजल्ट आने के बाद वो 2000 रुपया ना कर दिया, तो आप लोग अपना वोट वापस ले लेना। साथियों,
इन लोगों से बड़ा झूठा, इन लोगों से ज्यादा बड़ा फरेबी हमने इस भारत में कभी नहीं देखा है। क्या चोर है? अरे भैया तुम मुझे बैन करवाओगे क्या? आप लोग जानते हैं कि अगर हम ज्यादा भावुक होके कुछ बोल दे तो इलेक्शन कमीशन हमें बंद कर देगा, परंतु आपको तो बंद नहीं कर सकता। तो आपको जो जिया है आप बोल सकते हो। क्या बोला? चौकीदार क्या है? संघर्ष करो, आकाश भैया संघर्ष करे, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा आकाश भैया के नारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा। साथियों, इसी क्रम में अभी कुछ दिन पहले भाजपा के एक बहुत बड़े नेता ने अपने मंच से ये कहा था कि भाई आप लोग भाजपा की सरकार को, खासकर यूपी में बुलडोजर की सरकार बोल बोल कर बदनाम कर रहे हो। अब हमें समझ आता है कि हम उन नेता का नाम नहीं ले सकते, परंतु हम ये तो जरूर समझते हैं कि बुलडोजर की सरकार तो हम ही बोल रहे थे। तो उन्होंने हमें कहा कि भाई अपनी आंखें खोल के देखो, यूपी में बुलडोजर की नहीं तरक्की की सरकार चल रही है। हमने लगा कि शायद ही हम किसी और दुनिया में जी रहे हैं जहां पर बुलडोजर की मदद से गरीबों के घर उजाड़े गए, शायद वो गलत होगा। तो हमने उनकी कही हुई बात को माना। उन्होंने कहा अपनी आंखें खोल के देखो और देखो यूपी कितना तरक्की कर रहा है। तो हमने आंखें खोली, वो हमारे बड़े हैं, हमारे बड़े नेता हैं, सीनियर हैं, तो हमने बात मानी। हमने आंखें खोली और देखा कि पिछले 1 साल में उत्तर प्रदेश में ही अकेले 65,000 से ज्यादा हमारी बहन बेटियों पे अत्याचार के केस दर्ज हुए। देखा हमने 1 साल में क्या हुआ है। यही नहीं, बुलडोजर की सरकार नहीं है साथियों। इसी क्रम में मैंने सोचा शायद ये नहीं कुछ और होगा। तो फिर हमने देखा कि पिछले 1 साल में यहाँ पर यूपी में 400 से ज्यादा किसान भाइयों ने अपनी जान ले ली इनकी सरकार की गलत नीतियों के चलते हुए। पर ये बुलडोजर की सरकार नहीं है, ये वो सरकार है जिसने अपनी माताओं बहनों को सुरक्षा न दे पाए। ये वो सरकार है जो अपने किसानों की बात नहीं समझ पाए। मैंने सोचा शायद ये मैं ही कुछ गलत पढ़ रहा हूं, मे भी बीजेपी के खिलाफ है ये मीडिया, तो गलत न्यूज छाप रही होगी। फिर हमने एक न्यूज आर्टिकल पढ़ा जिसमें लिखा था 62 प्यून की नौकरियों के लिए 90,000 से ज्यादा पीएचडी और ग्रेजुएट बच्चों ने अप्लाई किया। मुझे लगा कि शायद ये भी गलत खबर होगी, परंतु जब और थोड़ा सा जांच पड़ताल करी तो पता चला यूपी में 40% 5 साल से कम उम्र के बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। यह भी हकीकत है। यूपी देश में नंबर 1 है अपने बच्चों के खिलाफ यौन शोषण के मामलों में। साथियों, हमारी बहन बेटियों के खिलाफ सबसे ज्यादा केस यहां यूपी में दर्ज किए जा रहे हैं। हत्याओं के मामले में यूपी नंबर 1 पहुंच चुका है। और साथियों, यही नहीं, हमारे आदरणीय नेताजी जो आप उत्तर प्रदेश की वाराणसी से यहां सांसद हैं, वो प्रदेश आज यहां भारत का किडनैपिंग कैपिटल बन चुका है। आज यहां पर उत्तर प्रदेश में 16,000 से ज्यादा किडनैपिंग के मामले सामने आए हैं। तो शायद वो सही है कि बुलडोजर की सरकार नहीं है। बुलडोजर से इन्होंने कई सौ लोगों के घर तोड़े होंगे, बट यहाँ पे 16,000 से ज्यादा परिवार अपने लोगों को खो चुके हैं किडनैपिंग के द्वारा। साथियों, मैं उनकी बात मानता हूं और आप लोगों के सरकार को, भाजपा की सरकार को जनता को गुमराह करने की सरकार कहता हूं, बुलडोजर की सरकार नहीं कहूंगा। साथियों, जो सरकार अपने बच्चों को भूखा रखे, जो सरकार अपनी बहन बेटियों पर अत्याचार होने दे, जो सरकार अपने युवाओं को बेरोजगार रखे और जो सरकार अपनी आवाम को फ्री राशन के नाम पर गुलाम बनाकर रखे, आप ही बताइए वो सरकार क्या सरकार कहलाएगी।
एक ही सुर में बोलिए, क्या बोलना चाहते हो? क्या है ऐसी सरकार? कौन सी सरकार है? जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, आकाश भैया संघर्ष करे, आकाश भैया संघर्ष करे। तो साथियों, आपने बोला ये सरकार क्या है? हम नहीं बोल सकते ना, माफ कीजिएगा। साथियों, ये सरकार ने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, वो नहीं आया। अग्निवीर योजना चलाई, उसके द्वारा भी इन्होंने हमारे युवा साथियों के साथ मजाक किया। जवान होने से पहले, अरे तुम्हारे जवान तो छोड़ो, तुम्हारी शादी होने से पहले रिटायरमेंट हो रहा है। साथियों, इन्होंने ये भी कहा था कि नोटबंदी करके काला धन लाएंगे, विदेशों से काला धन लाएंगे और जनता के हर एक व्यक्ति को 15 लाख रुपए देंगे। 15 लाख रुपए आए क्या? 15 रुपया नहीं आया। हाँ, 15 रुपया भी नहीं आया। कोई बात नहीं, दे रहे ना राशन वो, तुम काहे नुकसान में परेशान हो रहे हो? हैं साथियों, साल का 12,000 रुपये का राशन देकर 3 लाख रुपए का चूना लगाते हैं। 2 करोड़ नौकरी के नाम पर पकोड़े तलने को बोलते हैं और महंगाई के नाम पर सब्सिडी देते हैं। तो साथियों, ऐसी सरकार को आप वापस वोट डालेंगे कि नहीं, बताइए? ऐसी सरकार को सत्ता में बैठने का अधिकार है कि नहीं? तो साथियों, पर ध्यान रखना, ये आएंगे बोलेंगे पकोड़ा तल लो, वो भी रोजगार है, समझना। ये पकोड़ा तलना अगर रोजगार है, अगर आपने गलती से भी इनकी बात मान ली तो कल ये बोलेंगे कि भाई कटोरा लेके सड़क पे खड़े होके भीख मांगना भी रोजगार है। उसी लॉजिक से भीख मांगना भी रोजगार है। तो ये आपको भिखारी बना दे, उससे पहले इनको आप सत्ता से निकालकर सड़क पर लाकर इनको इनकी औकात दिखा दीजिए। साथियों, कुछ इसी तरह यूपी में समाजवादी पार्टी भी आप लोगों के बीच में आकर आपसे वोट मांगने का काम करेगी। परंतु साथियों, मैं आप लोगों से ये समझना चाहता हूं, आप मुझे बताइएगा कि मैं गलत हूं कि सही। पूछने तो दो मेरे भाई। जिस समाज ने 2022 में समाजवादी पार्टी को एक तरफा वोट डाला, क्या जब उस समाज पे अत्याचार हुआ इन 2.5 सालों में, क्या समाजवादी पार्टी के नेता ने आकर एक बार भी इस समाज के हित में कोई बात कही कि नहीं कही, बताइए? एसी कमरा से बाहर नहीं निकल पाए भैया, वो एसी कमरा नहीं, वो सीधा संसद पहुंच गए। पता है क्या, जब रिजर्वेशन इन प्रमोशन का बिल राज्यसभा में आया तो ये सबसे पहले दौड़कर वो बिल को फाड़ने के लिए आगे बड़े होके खड़े हो गए। साथियों, ये वो पार्टी है जो आपके अधिकारों के खिलाफ खड़ी है, आपके साथ नहीं। साथियों, इनको वोट डालना मतलब अपने समाज से गद्दारी करने बराबर होगा। वैसे भी सुना है कि साथियों, हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी, थोड़ा सा मुश्किल हो रही है उन्हें अपनी पार्टी संभालने में। परंतु इसी क्रम में मैं आपसे पूछूंगा, जो अपनी पार्टी और परिवार नहीं संभाल पा रहा, क्या वो प्रदेश और देश संभाल पाएगा? तो इस समाजवादी पार्टी को कर दे एक तरफ। ठीक है, अब बात करते हैं हाथ वालों की। कांग्रेस वाले लोग भी आपके बीच में आएंगे। साथियों, आजकल वो बोल रहे हैं कि हम SC, ST, OBC व पिछड़े समाज के लोगों को रिजर्वेशन देने का पूरा काम करेंगे। परंतु साथियों, इनसे कोई पूछे कि पिछले 60 सालों में जब आप केंद्र में बैठे थे तब आपको SC, ST और पिछड़ा समाज याद नहीं आया क्या? आज इनका अस्तित्व खतरे में है, तो आज ये आपको ढूंढते फिर रहे हैं कि हमारा बहुजन समाज कहां है,
कहाँ है एससी एसटी समाज? आज ये एससी एसटी समाज को प्रतिनिधित्व देने की बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं, वो घूमे मन्ने माने जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी जोड़ ले भारत, हमें क्या है भाई। 60 साल में भारत नहीं जुड़ा तो अब कौन सा जुड़ेगा? इनसे कोई ज़रा पूछेगा। आप लोग ज़रूर इनके लोगों से बात करते होंगे तो सवाल ज़रूर करना कि आप कौन सा भारत जोड़ने जा रहे हो। जब आपने इस भारत को जाति के आधार पे बांट दिया था, जब आपने इस भारत को धर्म के आधार पे बांट दिया था, तो अब भारत जुड़ने से रहा। अब आपकी ज़रूरत नहीं, अब हमारी बहन जी है जिन्होंने इस देश के साथ साथ प्रदेश में हर बहुजन समाज के व्यक्ति को एक जगह लाकर उसको भारत की सत्ता में बिठाने का काम किया है। साथियों, बहुजन समाज पार्टी एक लौती पार्टी है जिसने हर समाज को सम्मान देने का काम किया है। आप सब ने देखा किस तरह बीजेपी ने क्षत्रिय समाज और मुसलमान समाज को एक किनारे कर दिया, लेकिन आपकी नेता बहन जी ने गाजियाबाद से गाजीपुर तक किस तरह हमारे क्षत्रिय और मुस्लिम समाज को सम्मान देने का काम किया है, वो आप सबके सामने है। साथियों, अब इन लोगों पे और वक्त जाया नहीं करेंगे। हम आपको बहन जी के कामों के बारे में बताना चाहते हैं, जिसके तहत चलकर यहाँ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में बहन जी अपने सर्व समाज में से सभी ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने का काम करेंगी। साथियों, बहन जी के गवर्नेंस मॉडल के तहत चलकर 2007 से 12 के दौरान बसपा की सरकार ने महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना चलाई थी। साथियों, आप जानते हैं इस योजना के तहत बहन जी ने अपनी बच्ची को पैदा होने के वक्त ही 1 लाख रुपए देने का काम किया था। देश में पहली बार ऐसा हुआ था कि गरीब के घर में एक लखपति पैदा हुई थी और वो बहन जी ने करके दिखाया था। साथियों, इसी क्रम में बहन जी ने सावित्रीबाई फुले बालिका आशीर्वाद योजना भी चलाई थी, जिसके तहत बहन जी ने 12वीं तक की शिक्षा अपनी बच्चियों के लिए मुफ्त करी थी। साथियों, आप जानते हैं कि बहन जी ने ये बच्चियों को शिक्षा मुफ्त क्यों करके दी? जानते हैं क्यों? क्योंकि बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और बहन जी ने अपने प्रदेश की हर एक बच्ची को दहाड़ने की ताकत दी है, अपने प्रदेश की हर एक बच्ची को शेरनी बनाने का काम किया है। साथियों, बहन जी मॉडल ऑफ गवर्नेंस के तहत बसपा की सरकार ने प्रदेश के व्यवसायिक टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक एवं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए 27% सीट की आरक्षण तय की थी। साथ ही साथ सरकारी कॉलेजेस के स्टूडेंट हॉस्टल्स में भी अन्य पिछड़े वर्गों के साथियों के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था तय की। साथ ही महामाया आवास योजना के तहत हमारे सभी SC, ST, OBC व आदिवासी समाज के परिवारों को अपना खुद का घर देने का काम किया था। साथियों, यही नहीं बल्कि बहन जी ने अपने शासनकाल में 90,000 से अधिक शिक्षकों को सरकारी नौकरी दी, 1 लाख से अधिक सफाई कर्मचारियों को रोजगार दिया, 2 लाख से अधिक जवानों को पुलिस फोर्स में भर्ती किया और 6 लाख से अधिक अपर कास्ट समाज के सभी लोगों को विभिन्न सरकारी विभागों में सरकारी नौकरी देने का काम किया था। साथियों, बहन जी के गवर्नेंस मॉडल के तहत चलकर ही हमारी सरकार देश में हर समाज के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा कर उसे एक स्वाभिमान से जीने का अधिकार देने का काम करेगी। साथियों, इन्हीं कुछ जरूरी बातों के साथ ही अब मैं आप सभी लोगों से मेरे व खासकर आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के विशेष अपील है
कि इस समय देश में हो रहे लोकसभा आम चुनाव में आप सभी लोग हर मोर्चे पर सावधान रहें, क्योंकि आपका वोट बहुत कीमती है। आपका वोट कोई खरीद ना पाए, आपका वोट कोई लूट ना पाए, आपका वोट कोई पढ़ने से रह ना जाए। जाति, बिरादरी, धन बल, मंदिर मस्जिद या किसी भी भावना आदि के नाम पर कोई स्वार्थी अपने जाल में फंसाकर आपके वोट का दुरुपयोग ना कर ले। तो साथियों, क्योंकि देश के हर महिला, पुरुष व युवा को वोट का अधिकार यहाँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अति महत्वपूर्ण देन है। साथियों, आप सबसे खास यही अपील करता हूँ कि यहाँ हमारे मंच पर मौजूद सभी प्रत्याशी, जिसमें श्री काला धनंजय सिंह, श्री कृपा शंकर सिंह, आगे आ जाइए सर, डॉक्टर उमेश सिंह जी, मैम आप भी, सत्येंद्र कुमार मौर्य जी, सैयद नेहान मंजू भाई जी, इरफान अहमद बबलू जी, मनीष त्रिपाठी जी और दिनेश्वर गौतम जी। आप लोगों से मेरी खास को ये अपील है कि आने वाले लोकसभा आम चुनाव में आप हमारे सभी प्रत्याशियों को हाथी के सामने वाला बटन दबाकर यहाँ पर भारी वोटों से जिताकर पार्लियामेंट में भेजने का काम करें और बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम करें।